कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 8 द्विपद प्रमेय विविध प्रश्नावली अध्याय 8। यदि ब्रैकेट के अंदर 2 करनी घातांक 4 धन 1/3 करनी घातांक 4 पूरे की घात n के प्रसार में आराम से पांचवें पद का अनुपात करनी 6 अनुपात 1 हो तो n को ज्ञात कीजिए। अब यदि हम देखें इसके हल में, देखिए तो हम लिख रहे क्या, 2 करनी घात 4 धन 1/3 करनी घात कितनी 4 पूरे की घात n के काहे में प्रसार में। इसका जब प्रसार करेंगे तो हम जानते जितनी घात होती है उससे एक ज़्यादा पद में पदों की जो कुल संख्या होगी, इसके प्रसार में पदों की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी, n+1 होगी। कहाँ से, प्रारंभ से पांचवा पद, शुरुआत से पांचवा पद, प्रारंभ से पांचवा पद, प्रारंभ से पांचवा पद ज्ञात करें। मतलब कौन सा पद, T5। T5 को यदि r+1 के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिखे, 4+1। इसका मतलब है ये पद कुछ इस प्रकार से होगा क्या, NC4 4+1 मतलब करनी 2 घातांक 4 पूरे की जो घात होगी वो क्या, n में से 4 घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या होगा, दूसरा पद लिखा अपन ने क्या, 1/3 करनी घातांक 4 पूरे की घात यहाँ जो लिखी होती वही घात यहाँ आ जाएगी। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, NC4 इस 2 की घात क्या, n-4 करनी घात 4 मतलब बटे में 4। अब इसको ध्यान से देखें तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते, 1/3 की घात 1/4 पूरे की घात कितनी 4। इसी के आगे इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते क्या, NC4 2 की घात कितनी, n-4/4 पूरे के बटे में 1/4 से ये 4 कट गया तो क्या आ गया, 3 आ गया। ये प्रारंभ से कौन सा, पांचवा पद आया। अब हम कहाँ से, क्योंकि हमारे पास काय में प्रसार में कुल कितने, n+1 पद, इसलिए अंत से, इसलिए कहाँ से अंत से अगर पहला पद देखेंगे, अंत से पहले नंबर का पद देखेंगे तो वो कितना आएगा, पहला पद देखे तो वो क्या होगा, Tn+1 होगा। और अंत से कौन सा, दूसरा पद देखें, अंत से यदि हम दूसरा पद देखें तो वो क्या होगा, Tnवां पद होगा। और यदि अंत से यानी सबसे आखिरी से
हम कौन सा पद देखें, तीसरा पद देखें, तो वो क्या होगा, अंत से तीसरा पद होगा Tn-1। अंत से, सबसे आखिरी से, कौन सा, यदि हम चौथा पद देखें तो ये चौथा पद हमारे पास आएगा कितना, Tn-2। और अंत से कौन सा, पांचवा पद देखें, अंत से कौन सा पांचवा पद देखें, तो ये होगा हमारे पास क्या, Tn-3। ये पांचवा पद होगा और इसी को अपने को निकालना है, तो हम लिखेंगे Tn-3। इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से, Tn-4 + 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Nc(n-1) n-4 किसकी घात, करनी दो करनी घात 4 पूरे की घात n-4। और फिर क्या लिखेंगे, 1/3 करनी घात 4 पूरे की घात n-4। जब इसको हल करेंगे तो इसका हल कुछ इस प्रकार से होगा, आगे देखिए। इसका हल होगा Nc4 किसकी, 2 करनी घात 4। अब हम जानते कि n से n घट जाएगा, ऋण ऋण धन, तो किसकी, इसकी घात 1/4 और अंश में धन 4, तो किसकी घात, 2 की घात क्या आ जाएगी, 2 की घात कितने, 4/4 गुणित 1/3 की घात कितनी, ये हो जाएगी n-4/4। प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कंडीशन दी है उसके अनुसार देखें तो इन पदों का जो अनुपात दिया है, यानी किसका, ये हमारे पास जो प्रारंभ से पांचवा पद है, यानी कि कौन सा, T5 रेशो T क्या n-3, इनका जो अनुपात दिया वो क्या दिया, करनी 6:1 के बराबर दिया। अब इसका मतलब T5 का मान हमारे पास निकला क्या है, Nc4 × क्या 2n-4/4 बटे में जो पद है 3, अनुपात, इसका जो अनुपात है क्या, Nc4 × 2, 4 से 4 कट गया तो ये 1 आ जाता, ये क्या आ जाता, Nc4 2 × 1/3n-4/4। तो यही वाला पद हम यहाँ लिख देंगे, तो क्या जाएगा, 1/3 की घात n-4/4 बराबरी से क्या, करनी 6:1। इसके हल करने पर वैल्यू आएगी 2 की घात n-4/4 गुणित क्या, 3 की घात n-4/4, इसके बटे में 3 और इसके बटे में 2, और बराबरी से आएगा करनी 6/1। ये जब 3 ऊपर जाएगा तो ऋण 1 में बदल जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी, देखिए 2 की घात n-4/4, ये 2 की घात ऋण 1 इसमें से घटेगी पूरी, तो ये क्या हो जाएगी, 1/1 गुणित 3 की घात n-4/4, ये बटे 3 की घात ऋण 1 हो जाएगी, बराबरी से करनी 6/1। हम जानते लघुत्तम 4 आएगा, 4 में 4 जुड़ जाएगा तो 8, तो क्या होगा, n-8/4। दूसरे पद की भी घात 3 की घात n-8 बराबरी से 6 की घात 1/2, दोनों के घात समान है इसलिए दोनों का गुणा हो जाएगा। तो अगली स्टेप में हम इसको लिख सकते 3 दूनी 6 की घात n-8/4 बराबरी से 6 की घात 1/2, क्योंकि दोनों के आधार इक्वल है, दोनों के मध्य में बराबर का चिन्ह है, इसलिए दोनों की घातें भी बराबर होगी। तो हम इसको लिख सकते ऐसा, हम इसको ऐसा लिख सकते क्या, n-8 कितना 4 बराबरी से 1/2।
आधार समान है, मध्य में बराबर का चिन्ह है, इसलिए घातें भी बराबर होगी। 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो मान क्या आएगा, n ऋण 8/2 बराबरी से 1/1, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो n ऋण 8 बराबरी से 2। ऋण 8 जब दाहिनी तरफ जाएगा तो पक्षांतर होके +8 में बदल जाएगा। इस प्रकार से n बराबरी से 8। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।